अब इसी में जो बायोलॉजी का 14 जंतु तक, चलिए उससे खत्म करते हैं, एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। तो देखिए हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एकदम फटाफट बताएंगे, सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से चल रहा है, सॉरी लूसेंट ऑब्जेक्टिव से चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेयर, हिस्टोलॉजी मेयर संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न आप बताइए, दूसरा प्रश्न क्या बताता है? किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? मतलब उत्तक जो है, टिश्यू जो है, शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है, किस प्रकार का बताइएगा? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियमी उत्तक। क्या बताएंगे? एपिथेलियमी टिश्यू। क्लियर हो गए? चलिए तीसरा प्रश्न बताएंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? जो जख्म होते हैं, घाव होते हैं, उसे भरने में मदद करता है, तो वो है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ऐसे थिलियम ही बोलते हैं, कभी थिलियम भी बोलते हैं, तो कोई गलत नहीं लेना है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी बताया गया है? तो वो है वसामय टिश्यू। क्या है? वसामय टिश्यू, मतलब फैट, वसा मतलब फैट, उस तरह का। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है कि सेवेसियस ग्रंथियां जो ग्लैंड होते हैं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बताइए? सेवेशियस ग्रंथियां पाई जाती है, पांचवा प्रश्न का। तो हम बताएंगे स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। किसमें? डर्मिस में। स्तनी जो होते हैं, स्तनियों के त्वचा में वो पाई जाती है डर्मिस के रूप में। चलिए छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी होती है, तो बताएंगे वो होता है तलवे पर। तलवे मतलब नीचे, है ना, पैर के नीचे वाला हिस्सा। चलिएगा आगे बात करिए। सातवां प्रश्न है, लैक्राइमल, लैक्राइमल बोल दीजिए या लक्राइमल, अलग मतलब अलग कर दीजिए। तो लक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, तो कहाँ करती है बता दीजिए? सातवां प्रश्न का तो सी होगा आंसू। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न बताइए, वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? जैसे वृद्ध अवस्था होता है, ओल्ड मैन हो जाते हैं, तो उसमें झुर्रियां आने लगती है शरीर में, पता चल जाता है कि उम्र हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी, उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण हो जाता है। मतलब आपकी जवानी ढलने लगती है, तो आपका शरीर का जो है टिश्यू थोड़ा कम होने लगता है, इसके कारण हो जाता है। उपचर्मी बोल दीजिए या कुछ भी, मतलब अपर एज हो रहा है तो चर्मी तो ऐसे भी करेगा, लचीलापन आता ही है। चलिए नौवां प्रश्न की बात बताएंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है बता दीजिए? तो ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका, है ना, याद रखिएगा, स्नायु कोशिका भी बोलते हैं इसे। तंत्रिका उत्तक, ठीक है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है बता दीजिए? 10वां प्रश्न का बताएंगे। न्यूरोलॉजी तंत्रिका से संबंधित है ना, आप जानते हैं। तो तंत्रिका उत्तक जो है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे 10वां प्रश्न का। चलिए 11वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? संवेदना, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना की जो हमारे अंदर संवेदना होती है, भावना जो होती है, वो जो है एक दूसरे से एक भाग से दूसरे भाग में जाती है, तो किसके द्वारा होती है हम जानना चाहेंगे। तो डी होगा तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका टिश्यू। चलिए 12वां प्रश्न क्या है बता दीजिए? 12वां प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। 13वां प्रश्न क्या है? ऊंट का कुबड़ा किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ा किस उत्तक का बना होता है हम जानना चाहते हैं। तो वसामय टिश्यू का बना होता है। चलिए 14 प्रश्न क्या है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा के कारण होता है, फैट के कारण होता है। चलिए आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है, टिश्यू का उदाहरण है बता दीजिए? तो हम बताएंगे रक्त है, ब्लड है। चलिए आगे चलेंगे, बायोप्सी, बायोप्सी का नाम सुने होंगे। 16वां प्रश्न बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी होता है हम जानते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण, परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करना वही बायोप्सी है। मतलब मान लीजिए परीक्षण के माध्यम से टिश्यू जो है जो खराब है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। चलिए मास्ट कोशिका,
मस्ट कोशिका, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका, मस्त कोशिका से बोलिए, मस्त सेल, ठीक है, मस्ट कोशिका पाई जाती है, तो वो पाई जाती है संयोजी टिश्यू में, कनेक्टिविटी टिश्यू बोल सकते हैं आप इसे। चलिए, हैवरसियन तंत्र पाया जाता है, हैवरसियन तंत्र पाया जाता है, बताइए तो ऑप्शन नंबर सी, स्तनियों की उपस्थितियों में, स्तनियों के उपस्थितियों में पाई जाती है। चलिए 19वां प्रश्न की बात करें। 19वां प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्लूरा। चलिए 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न क्या है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। चलिए 21 सवाल, 29 ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है ये भी। तो दांत का शिखर जो है किसका बना होता है? आगे का जो शिखर है हमारा दांत का ऊपर वाला जो जहाँ पे हम लोग रोकते हैं, दांत का शिखर जो है किसका बना होता है? तो वो है एनामिल का बना होता है, एनामिल का बना होता है। नाभि रज्जु की बात करते हैं, नाभि रज्जु तो नाभि तो आप जानते करते हैं, नाभि रज्जु किससे संबंधित है? कौन सा टिश्यू से संबंधित है बता दीजिए। तो 22 का हम बताएंगे सलीशियम संयोजी टिश्यू से संबंधित है, सलीशियम संयोजी टिश्यू। चलिए 23 है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी टिश्यू में वसा संग्रहित होती है, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एडिपोसाइट, एडिपोसाइट का नाम सुने हैं? सुने होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किस ऊतक के नख, खूर और सिंग बने होते हैं? तो किस ऊतक के नख, खूर और सिंग बने होते हैं, हम जानना चाहते हैं। 24 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी केराटिन के बने होते हैं। 25 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि RH कारक ने जो है अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? RH कारक जो है तो हम बताते हैं बंदर से संबंधित है, रिलेटेड है, ये हम भी जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि 26 सवाल जो है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो है तंत्रिका में, नर्वस में, इसमें नहीं होता है। जन्म हो गया तो उससे पहले जो हो सकता हो जाएगा। 27वां प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% होता है। चलिए रक्त एक प्रकार का क्या है बताइए? तो एक प्रकार का रक्त जो है हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिविटी टिश्यू है, कनेक्टिव करता है ना, कनेक्ट करता है। 29 सवाल क्या है बता दीजिए? उपस्थिति कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है बता दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय, मूत्राशय। चलिए तो ये हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अनुवांशिक, जो कि 15वां चैप्टर है और ज़्यादा नहीं है, 18 चैप्टर और हैं, खत्म हो जाएंगे, 3 चैप्टर और बचेंगे। चलिए खत्म करते हैं आज NCERT, सॉरी लुसेंट।